नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं पासा पढ़ाऊँगा। पासे में आपको मैंने वन सरफेस कामा, टू सरफेस कामा, नो सरफेस कामा। आज मतलब आज जो चौथा पार्ट होगा उसमें आज हम आपको नो सरफेस काउंट पढ़ाएँगे। इससे पहले हमने आपको वन सरफेस, टू सरफेस काउंट पढ़ाए थे और उसका आपको क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आज हम आप लोग को नो सरफेस काउंट पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपका 3 पार्ट पढ़ा चुका है, जिसमें बेसिक भी बताया है, वन सरफेस भी बताया, टू सरफेस। आज नो सरफेस काउंट देख लेते हैं। नो सरफेस काउंट बेसिकली होता क्या है कि जैसे एक पासे की मान लीजिए 2 आकृतियाँ दिया हो, उसमें कोई कॉमन ना हो, तो नो सरफेस कॉमन जो होता है, जैसे हम नो सरफेस कॉमन नो नो सरफेस कॉमन नो सरफेस नो सरफेस कॉमन डाइस, ठीक, जिसमें पासे की कोई सतह कॉमन न हो। जैसे पासे की जिसमें कोई सतह कॉमन न हो, कोई सतह समान न हो, समान न हो, ठीक। जैसे कहने का मतलब, जब हम नो सरफेस कॉमन डाइस की सवाल लगाते हैं तो इसमें कोई सतह कॉमन नहीं रहता। जब कोई सतह कॉमन नहीं रहता, इससे पहले हमने जब कॉला आपको पूरा वन सरफेस टू सरफेस कॉमन पढ़ाया था, तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते थे, चाहे अंक लिखे, चाहे अल्फाबेट लिखे, चाहे रंगों का नाम लिख सकते। लेकिन नो सरफेस कॉमन में सिर्फ और सिर्फ अंक ही लिखेंगे, वो भी 1 से 6। जो जो आपका, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि ये पासा जो होता है, पासा 2 टाइप का होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। तो इसमें वही दोनों टाइप का बनेगा। जैसे इसमें आपको 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। ये 1 से 6 तक जो पॉइंट लिखे रहते हैं पासे पे, ये इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रहेगा। आपको नो सरफेस कॉमन में ये आपका वाला, आप सोचिए कि इससे पहले जब हम पासा लगाते थे वन सरफेस टू सरफेस कॉमन में, तो उसमें हम आपको अल्फ़ाबेट भी लिख दे रहे थे, रंगों का नाम भी लिख दे रहे थे, अंक भी लिख दे रहे थे। लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 1 से लेके 6 तक अंक ही अंकित रहते हैं। और इसको लगाने का सबसे, इसमें जो नो सरफेस कॉमन होता है पासा, इसमें जैसे यहाँ पर आपका, यहाँ पर नोट में अगर लिखना चाहें तो यहाँ आपका लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ़ सिर्फ़ अंक अंक ही अंक ही लिखे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब भी नो सरफेस कॉमन के सवाल लगाएँगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अंक ही 1 से 6 तक लिखे जाएँगे। अब हम देख लेते हैं कि नो सरफेस कॉमन जो है वो कितने टाइप का होता है। नो सरफेस कॉमन में किस तरह की सवाल बनती है। तो नो सरफेस कॉमन में हमारा पासा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पढ़े होंगे पहली क्लास में, मैंने यही बताया था कि नहीं, पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा होता है। क्योंकि जब भी हम नो सरफेस कॉमन लगाएँगे तो इसी के यही 2 टाइप बनता है इसमें, नो सरफेस कॉमन में। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्डाइज़ स्टैंड स्टैंडर्डाइज़ स्टैंडर्डाइज़, ठीक। स्टैंडर्डाइज़ जिसको हम कहते हैं मानक भाषा, ठीक, मानक भाषा। और दूसरा टाइप जो बनेगा इसका, आपका बनेगा आपका नॉन स्टैंडर्डाइज़, नॉन स्टैंडर्डाइज़, अर्थात अर्थात साधारण भाषा, साधारण भाषा, ठीक। तो कहने का मतलब, जब भी हम कॉलम नो सरफेस कॉमन निकालते हैं, जब भी नो सरफेस कॉमन की सवाल जब भी पूछता है, तो इसमें 2 ही टाइप का बनता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये 2 टाइप का बनता है, एक आपका ए बनेगा, ये आपका
एक ये बनेगा, 2 टाइप का बनेगा। तो हमने इससे पहले भी आपको कॉल है ये साधारण पासा, मानक पासा बता रखे थे और इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पासे की एक आकृति से भी क्या बोला, जैसे पासे की एक ही आकृति दिया उससे भी निकाल सकते हैं, 2 आकृति भी दे सकता है तो उससे भी निकाल सकते हैं कि कॉल इसकी विपरीत सतह क्या-क्या होगी। जैसे मान लीजिए इसमें हम मानक पासा हम लेते हैं तो मानक पासा में जैसे मानक पासा दिया हो, जैसे मानक पासा में एक आकृति भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। एक आकृति से भी हम विपरीत सतह निकाल सकते हैं, 2 आकृति भी दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए ये 2 पासा दिया हो आपको, तो पासा मान लीजिए ये आपको पासा दिया है जिसमें आपका 1 दिया, 4 दिया हो और क्या बोला 5 दिया हो। 1 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया है पहली आकृति में, दूसरी आकृति में आपका मान लीजिए 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। मान लीजिए 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। ठीक? तो पहले जैसे ही जब ये पासा आए पासा जब रहेगा तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये पासा मानक पासा या साधारण पासा। तो हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि मानक पासा वो पासा होता है जिनकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, या 2 संलग्न सतहों का, 2 संलग्न सतहों का मतलब कि ये या ये ले, ये सतह लें चाहे ये सतह लें। अगर ये सतह लेते हैं तो उनका योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कई 7 है, 7 से अधिक हो सकता है लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 5 4 9 हुआ, 5 1 6 हुआ। ये भी पासा देख लेते हैं, साधारण है कि मानक पासा। ये भी देखिए तो इसमें 2 संलग्न सतहों का योग कहीं भी 7 नहीं है। 7 से अधिक हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है लेकिन 7 नहीं होना चाहिए बस। तो इसमें आपका देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका तो इस ये पासा को सबसे पहले हम जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले ये हम यही देखते हैं कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो ये पासा आपका देखने पर ही पता चल जाता है कि मानक पासा है। जैसे हमें पता चल जाएगा मानक पासा क्या है तो हम इसका सीधे-सीधे इसका विपरीत तीनों सतहों का विपरीत निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जब मानक पासा होता है तो उसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम 1 का विपरीत निकालें तो 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत निकालें तो 5 होगा, 3 का विपरीत निकालें तो 3 का विपरीत निकालें तो 4 होगा। ठीक? तो कहने का मतलब जैसे ही आपका कॉल मानक पासा दिखाई दे तुरंत का तुरंत आप विपरीत सतह को तुरंत क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। तुरंत 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। तो ये हो गया आपका मानक पासा। एक मानक पासा से इसी इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें अगर दूसरा टाइप जो बनता है वो है आपका साधारण पासा। दूसरा टाइप जो बन रहा है, दूसरा टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका साधारण भाषा से पूछता है। ठीक। दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका है साधारण भाषा पूछता है, साधारण भाषा से पूछता है नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज। ठीक। नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण भाषा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पहले मान लीजिए भाषा का ये आकृति दिया है, इसमें भी आपका एक आकृति से भी सवाल लग सकता है, 2 भी आकृति दे सकता है। तो जब भी नो सरफेस कॉमन के सवाल देगा तो सिर्फ और सिर्फ एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अंक ही दिया रहता है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट या रंगों के नाम इस तरह का कोई दूसरे टाइप का अंक अंक दूसरे टाइप की चीज़ें इस पे पासे पर अंकित नहीं होगी। खाली इसमें जब भी पूछेगा तो इसमें आपका अंक ही दिया रहता है। ठीक। मान लीजिए ये साधारण भाषा की दो दो आकृति दी गई है। ठीक। इस साधारण भाषा की दो आकृति दी गई है जिसमें मान लिया आपका 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है और मान लीजिए 6 दिया है, 1 दिया, 5 6 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो। तो देखिए साधारण भाषा क्या वो भाषा होता है जिनकी 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो। देखिए 2 संलग्न सतहों का योग 4 3 7 6 1 7। तो इसको हम साधारण भाषा कहते हैं। साधारण भाषा वो होता है, यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं साधारण भाषा वो भाषा, जबकि हमने पहले क्लास में बता भी रखा है
इससे पहले वाले क्लास में हमने यही बताया था कि पासा में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि साधारण पासा और मानक पासा दो तरह के पासा बनते हैं। तो उस ये जो जब नो सरफेस काउंट पढ़ते हैं तो इसका ही पार्ट वो था, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि नहीं पहले बता देंगे कि तो लोगों को कम से कम पता तो रहे कि पासा कैसा होता है। तो अब देखिए इसका जब इस तरह देगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पासा साधारण माना। तो यहाँ देखिए 4 3 7 हो रहा है, 6 एक साथ होता है। जब दो संलग्न सतहों के एक साथ हो जाए तो वो साधारण पासा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत विपरीत सतह जो इसके करने का मतलब कि जब इसे साधारण पासा देगा तो इसका जो संलग्न सतह को तो ये एक साथ होगा, लेकिन अगर जब हम इसकी विपरीत सतह निकालें तो कोई एक सतह नहीं हो सकती, तीनों हिडन साइड होगी। लेकिन जब हम इसका विपरीत सतह निकालते हैं तो कोई एक आकृति न हो, को तीनों जो हिडन आकृति होती है वो तीनों हो सकती है। दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह तीनों हिडन साइड होती है। तीनों हिडन का मतलब कि जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे पहले पहले पासा में अगर देख लें, पहले वाले आकृति में देख लें तो 3 है, 4 है और 2 है। तो क्या क्या ना दिखाई दिया, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक अंक अंकित रहता, तो इसमें दिखाई न देने वाले में अगर इस पासे की बात किया जाए, अगर मान लीजिए हम 3 का विपरीत निकालते हैं, 3 का विपरीत क्या क्या हो गए, तो 3 के विपरीत देखिए क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा, वही होगा। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तीनों ही 1 5 6 ये तीनों ही 3 के विपरीत होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हमने 4 का लेते हैं, तो 4 का अगर लेते हैं तो इसमें भी 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं, तो ये 3 होगा। इसी तरह आपका 2 का भी होगा, 2 का होगा आपका 1 है, 5 है और 6। तो यही चीज़ है, यही चीज़ तो जो यहाँ हम लिखे हैं कि तीनों तीनों तो यहाँ पे विपरीत सतह तीनों हिडन साइड होती है। ठीक, तो ये होगा आपका वाला नॉन स्टैंडर्डाइज अर्थात साधारण पासा, अर्थात साधारण पासा। ये तो होगा केवल आपके इसका बेसिक। कहने का मतलब जब भी नो सरफेस काउंट पूछेगा तो उसमें दो ही टाइप बनेगा, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। अब इससे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस किस तरह का पूछे गए हैं। इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। तो पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसमें आपका दिया मतलब पासे की जब कोई सतह कवन है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया है कि नीचे एक पासा की दो स्थितियां दिया है, तो 5 के विपरीत क्या होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपका पूछा है कि नीचे 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 एक पासे की दो स्थितियां दिया है, नीचे नीचे एक एक पासे की दो दो आकृतियां दिया हो तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि नीचे एक पासे की दो आकृतियां दिया गया है तो 5 के विपरीत क्या होगा।
ठीक इस तरह का जैसे क्वेश्चन दिया हो तो हम देख लेते हैं, मान लीजिए दो, एक पासे की दो आकृतियां दिया हो तो नीचे पांच के विपरीत क्या होगा, तो जब दो पासा एक पासे की दो आकृतियां दिया हो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो तुरंत लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और एक चीज है, जब ये क्वेश्चन इस तरह पूछेगा तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन आपका का वाला ऐसे जैसे मान लीजिए ये दिया है, एक पासे की दो आकृतियां, एक पासे की दो आकृतियां दिया है, पहली आकृति मान लीजिए वन दिया है, वन दिया है, फाइव दिया है, टू दिया है, वन फाइव टू। दूसरी आकृति में आपका छह दिया हो, तीन दिया हो, चार दिया हो। मान लीजिए ये एक पासे की दो आकृतियां दिया हो, ये दिया है, नीचे एक पासे की दो आकृतियां दिया गया है जिसमें पांच के विपरीत पूछा गया। तो इसमें देखिए पांच के विपरीत हमसे पूछा गया है, जबकि हम पहले जैसे ये क्वेश्चन देख देता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या बोला, ये पासा साधारण पासा है कि मानक पासा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका दिया है तीन चार, जैसे ए ऑप्शन दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो और डी दिया हो। ए में आपका दिया है आपका तीन चार पाँच, तीन भी दिया है, चार दिया है, छः दिया है और दो दिया है। डी ऑप्शन में दो दिया। जब इस तरह का ऑप्शन दिया रहे कि इसका तीन चार पाँच छः इस तरह का दिया रहता है तो इसका एक एक सूत्र समझ लीजिए, या एक सूत्र इस टाइप का रहता है कि अगर इस तरह की जैसे आकृति दिया रहे, जब ऐसे ही आकृति दिया रहे तो आपको सीधे सीधे इसमें क्या करना रहता है कि चूक नहीं तो इस तरह तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले को पासा देखना है। तो दो विपरीत सतहों को, अरे दो संगत सतहों को योग सात हो गया, जैसे ये सात हो गया तो हमको पता चल गया कि ये आपका साधारण पासा है। साधारण पासा तो साधारण पासा के विपरीत आपका जैसे इसका पांच के विपरीत निकलना हो तो जो भी हिडन साइड है इसमें वो सारा हो सकता है। सारे में क्या क्या हिडन इसमें आपका है, तो इसमें हिडन आपका अगर देखा जाए तो चूंकि इसमें छः नहीं है तो छः होगा, तीन नहीं है तीन नहीं होगा, और आपका चार। मतलब कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी इसकी कॉल, इन तीनों में से कोई भी इसकी कॉल विपरीत सतह हो सकती है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में तीन भी दिया है, चार भी दिया है, छः भी दिया है, दो भी दिया है। तो जब इस तरह का कॉल अगर ऑप्शन दिया रहा हो और इस तरह का कॉल, चूंकि हमें पता है कि पांच का अगर विपरीत निकालेंगे तो छः भी होगा, जो भी हिडन साइडें रहती है वो तीनों होती है। लेकिन इस तरह दिया है तो इसका एक कंडीशन रहता है कि इसमें ऊपर वालों का ऊपर ही रहता है, और जो यहाँ लेफ्ट रहेगा, जैसे हमारा ये लेफ्ट है राइट है, जैसे यहाँ पर ए है आपका, इधर ये लेफ्ट है, ये आपका ये आपका लेफ्ट है। इस ये जैसे आपका बायां है, बायां अर्थात लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, इधर से हमारा ये राइट है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि इसका एक कंडीशन और बनती है कि अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो, अब देखिए अगर इस तरह का ऑप्शन तीन दिया है, चार भी दिया है, छः भी दिया है तो हम कौन मारेंगे। तो इस तरह के जब भी सवाल पूछे तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इस तरह के सवाल पूछे तो ऊपर वाले साइड के विपरीत ऊपर वाला हो जाएगा। जैसे पाँच का दिया है तो पाँच के विपरीत आपका तीन हो जाएगा, और जो लेफ्ट दिया है उसका राइट होगा। जो मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट दिया है इसका राइट हो जाएगा, और जो राइट दिया है उसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ एक दिया है तो इसका चार हो जाएगा, यहाँ पर एक दिया है तो इसका चार हो जाएगा, यहाँ दो दिया है तो इसका छः हो जाएगा। ठीक, ये आपका इस तरह आपका इसका विपरीत सत्य निकालेंगे। जैसे जब ऑप्शन ऐसे देगा तो, अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तब आपका सीधे सीधे एक ऑप्शन और रहता है, एक ऑप्शन और रहता है जिसमें आपका मान लीजिए ई ऑप्शन रहता है जिसमें आपका तीन भी दिया रहता है, चार भी दिया रहता है और छह भी दिया रहता है, ये भी दिया रहता, तो हम कॉलर इसको आंसर मारते हैं, ये आंसर। तब हमेशा ये आंसर सही होता है। कैसे, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपका एक पासा दिया हो,
जैसे आपका एक पासा दिया हो, नीचे एक पासा, जैसे मान लीजिए आपका एक पासा दिया हो, पासा एक दिया हो, जिसे इसमें सवाल लगाना बड़ा आसान रहता है, थोड़ा सा खाला आपको समझना बस। जब उस तरह के सवाल पूछेगा तो ये एक ट्रिकी सवाल रहता है, इस तरह के सवाल पूछता है तो वहाँ पर सारा कॉन्फिडेंस गोल हो जाता है, वहाँ पर सारा कॉन्फिडेंस लगता है यार ये किस तरह के सवाल पूछा है, हम तो ये जानते थे कि कॉलेज साधारण पासा है तो इसका विपरीत तीनों होता है, लेकिन जब उस तरह का ऑप्शन देगा तो जो ऊपर वाले का था ऊपर वाला रहेगा, जो नीचे वाला का था वो नीचे वाला रहेगा। जैसे इसमें दिया है तो आपका 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो और 5 दिया हो। जैसे मान लीजिए इस तरह का दिया हो, अब इस तरह का दिया हो, आपसे कौला पूछा है कि इसमें कौला आपके 4 का विपरीत क्या होगा, नीचे एक पासा दिया गया हो, यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि नीचे एक एक पासा दिया हो तो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें जैसे हमने पहले ही बताया था कि नो सरफेस कॉमन में एक भी पासा दे सकता है, दो भी पासा दे सकता है, एक भी पासे से तीनों विपरीत सतह निकाला जा सकता है, दो भी पासे से निकाला जा सकता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए नीचे एक पासा दिया गया हो और 4 का विपरीत क्या हो, और ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या क्या। ऑप्शन में इसका जैसे ऑप्शन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए, बी, सी और डी, एक इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। और आपका इस तरह का ऑप्शन में मान लीजिए आपका दिया है एक दो, मान लीजिए एक दिया है, दो दिया है और आपका 6 दिया हो, और डी ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन एक दो छः तीनों दिया हो, एक दो छः तीनों दिया हो, ठीक। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपका जो हमने बताया था कि मान लीजिए इस तरह का जब पासा पूछेगा तो मान लीजिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो इसमें दिया है, चूंकि हमको पता है कि यहाँ पर चूंकि 3 दिया है तो इसमें एक भी एक होगा, दो होगा और 6 होगा, दूसरे ऑप्शन में एक दो और 6 तीनों। तो जब इस तरह का जैसे ऑप्शन दे देगा तो यहाँ पर बेहिचक आप कॉलर डी ऑप्शन मार के जाएंगे कि एक दो 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे ये पासा है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक पासा साधारण है कि मानक, तो ये पासा आपका साधारण है। क्यों क्यों साधारण है? क्योंकि यहाँ पर दो संलग्न सतहों के एक साथ हो गए, तो हम सबसे पहले चूंकि चूंकि ये पासा पासा साधारण पासा है, साधारण साधारण पासा है, साधारण पासा है, इसलिए इसलिए विपरीत सतह सतह तीनों तीनों छिपी हुई आकृति होगी, तीनों छिपी हुई आकृति होगी, आकृति होगी, ठीक। तो तीनों छिपी हुई में आपका जैसे 3 4 5 दिया है तो क्या छिपा हुआ है, आपको 2 छुपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, 6 हुआ, इसीलिए इसका आंसर हमेशा ए होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन दिया है तो ए होगा, यदि इसी तरह के ऑप्शन में यदि डी ए न दे के ये न दे के डी ऑप्शन में अगर ये दे दिया हो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर एक दो छह न दे के डी ऑप्शन में लिखा हो ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर मान लीजिए इस तरह ऑप्शन दिया और डी ऑप्शन ए दिया गया हो कि निश्चित नहीं, ज्ञात नहीं, निश्चित या ज्ञात नहीं किया जा सकता, निश्चित यहाँ पे लिख दिए निश्चित
निश्चित या ज्ञात, मतलब इस तरह का ऑप्शन दिया हो निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, तो निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे ऑप्शन आपका इस तरह दिया हो निश्चित, निश्चित या ज्ञात, जैसे निश्चित या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे इस तरह का दिया हो तो ये होगा आपका सही। जैसे अगर आपका, देखिए आपके ऑप्शन पे आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसे लगेगा। जैसे इस तरह का दिया गया तो ये ऑप्शन सही है। अगर इस तरह के जैसे तीनों दिया गया हो, जैसे इसका विपरीत हमने निकाला था, तो आपका एक भी होगा, दो भी होगा, छः भी होगा। ठीक, इसका अगर हमने निकाला था तो इसका भी होगा, एक भी होगा, दो भी होगा, छः होगा। अगर पाँच के निकालेंगे तो एक भी होगा, दो भी होगा, छः होगा, तो ये तीनों विपरीत होगा। तो ये तीनों एक ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए निश्चित नहीं है, ज्ञात कैसे। हम ये नहीं बता सकते कि पाँच के विपरीत एक ही है या पाँच के विपरीत दो ही है। वो स्पेशल कंडीशन रहती है जिसमें आपका कॉलम ऊपर वाले को ऊपर, जब वो तब लगेगा जब पासे की दो आकृति दी हो। एक आकृति दी गई है तो वो भी नहीं लग पाएगा। जब वो पासे की दो आकृति दी गई तो वो स्पेशल केस रहता है कि ऊपर वालों का ऊपर, नीचे वालों का नीचे रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने एक पासा 1 से 6 तक अंकित है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपका जैसे आपका दिया गया नीचे एक पासे की एक मतलब पासे की एक छह सतह दिया है जिसमें 1 से 6 तक अंक अंकित है। 1 से 6 तक अंक अंकित हो तो 4 के विपरीत क्या होगा? नीचे एक पासा दिया गया है जिसमें 1 से 6 तक अंकित अंकित मान लो 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, एक और पासा है आपका, एक और है। एक और पासा दिया है जिसमें 1 है, 1 है, 5 है और 6 है। इस तरह दिया हो, इस तरह दिया हो, और ऑप्शन में आपका इस तरह दिया हो। ऑप्शन पहला ऑप्शन 1 भी दिया है, 3 भी दिया है और 2 भी दिया है। जैसे इसमें देख लेते हैं कि जैसे आपका इस तरह का पासा दिया गया हो, आपका ऑप्शन 1, 2, 3 दिया है, 1, 3, 5 दिया है। बी ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन में आपका दिया है 1, 3, 5, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। सी ऑप्शन में आपका दिया है 1, 5, 6 दिया है। सी ऑप्शन दिया है 1, 5 और 6। और डी ऑप्शन में आपका 5, 6, 2 दिया है। और आपका डी ऑप्शन में आपका 5, 6 और 2। डी ऑप्शन में 5, 6, 2 दिया। जैसे ये दिया नीचे एक पासे की दो आकृतियाँ दिया गया, नीचे एक पासा दिया गया हो तो 4 के विपरीत, इसमें 4 का विपरीत हमसे पूछा है। ठीक, 4 का विपरीत पूछा गया है। ऑप्शन आपका इस तरह है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इस तरह का ऑप्शन दे दिया गया तो हमें पता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पासा कौन सा है, साधारण पासा या मानक। तो देखिए दो संलग्न सतह के योग सात है, इसमें भी दो संलग्नों के योग सात है। जैसे ये पता हमें चल जाए कि संलग्न सतहों के योग सात है, तुरंत यहाँ पर लिख दीजिए साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक। साधारण पासा लिख दिए तो हमें पता है कि साधारण पासा में अगर 5 का विपरीत निकालें तो 5 के विपरीत आपका जितनी भी 3 हिडन साइड है, जो साइडें हमें नहीं दिख रही, वही इसका विपरीत होगा। तो अगर इस पासे की बात करें तो इस पासे में आपका क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 3 नहीं दिख रहा है। ठीक, तो कहने को होता है इस पासे के हिसाब से 5 के विपरीत अगर देखा जाए तो 2, 4, 3, लेकिन हमें निकालना किसका था? हमें निकालना है आपका 4 का। तो 4 का इससे ना इस पासे से हम लेंगे। जैसे इस पासे से लिए तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत जो हिडन साइड है उसी में से कोई हो, तीनों होगी। तो यहाँ 4 का अगर हम 4 का विपरीत लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या नहीं है? 1 नहीं है, 5 नहीं है और 6 नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ 4 का विपरीत आपको 4 का विपरीत 1, 5, 6
1 5 6 तीनों होगा। कहने का मतलब हम क्योंकि नीचे नहीं कर पाएंगे कि नहीं केवल इसमें क्या जब भी साधारण भाषा में अगर आकृति जो दी गई हो और उसमें केवल आपको विपरीत पूछा गया कोई स्पेशल कंडीशन ना हो तो तीनों हिडन साइड होती है। ये आपका नोट करके लिख लीजिए। जब भी आप इस तरह के नो सरफेस कॉमन में अगर केवल आपका साधारण पासा है तो उसमें विपरीत साइड जो भी विपरीत सत्य ज्ञात करना रहता है तो वो तीनों हिडन साइड होते हैं। यही साधारण यदि यही स्टैंडर्ड पासा होता तो तीनों स्टैंडर्ड पासा ऐसा पासा होता है जिसमें तीनों साइडें विपरीत साइडें स्पष्ट रहती है कि इसका एक का होगा, एक का 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा। तो इसका आंसर आपका 1 5 6 वाला ही होगा। जिस ऑप्शन में 1 5 6 होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो किस ऑप्शन में 1 5 6 आपका केवल ये सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आंसर सी। तो भाई वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आज मैं पासे की नो सरफेस कॉमन हो गया। तो आज अब तक मैंने क्या पढ़ा दिया है, पासे की बेसिक जानकारी क्या है, वन सरफेस कॉमन क्या है, टू सरफेस कॉमन क्या है, नो सरफेस कॉमन क्या है। तो नो सरफेस कॉमन क्या है ये तीनों मैंने आज आपको बता दिया। अब अगली क्लास में अब हम आप लोग को ओपन डाइस पढ़ाएंगे। ये अब तक का वाला ये आपका तीनों का वाला बेसिक वाला पार्ट खत्म। आगे वाले लेक्चर में आपका लॉजिक का वाला पासा शुरू हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आप थोड़ा सहयोग करिए। धन्यवाद।